इसमें वर्णन किया गया कि अनसुईया के पद गए सीता और मिली बहोरी सुशील विनीता। बहोर मानी क्या होता है जी? बोलो बोलो, इधर अच्छे, इधर के बहुत पठित लोग हैं, रामायण का खूब पाठ करते हैं, बताओ बहोर मानी क्या होता है? गई भवानी भवन बहोरी, बहोर मानी दोबारा। तो यहाँ एक प्रश्न पैदा नहीं होता कि इसके पहले कब मिली थी? रामायण में इसके पहले कहीं भेंट हुई है क्या? मिली बहोर सुशील विनीता। और एक विशेषण दिया कि सीता जी सुशील और विनम्र होकर के मिली। ये वो माता अनसुईया है जिनकी परीक्षा लेने के लिए तीनों देवियां आई थी। अपने अपने पतियों को भेज दिया था और जब आई हैं तो उनके पतिदेव आए हैं तो उनको उन्होंने बच्चा बना लिया था। और फिर तीनों देवियों को जाकर के उनके चरणों में नतमस्तक होना पड़ा था। तब बड़ा अभिमान था कि मैं तो लक्ष्मी हूं। लेकिन उनका अभिमान उनके पतियों को बच्चा बना करके चकनाचूर कर दिया था। इस भारतवर्ष की जो बिना पढ़ी लिखी नारी है, यदि वो पतिव्रत धर्म का आचरण करती है तो तीनों देवियां उसके चरणों में मस्तक झुकाती हैं, प्रणाम करती हैं। इस भारतवर्ष की देवियों के पास में ही इतनी शक्ति है, इतनी पावनता है, इतनी पवित्रता है कि वो भगवान को भी अपनी गोद में खिला सकती हैं, भगवान को भी अपनी कोख में ला सकती हैं। दूसरे देश की किसी स्त्री में ये औकात नहीं है, क्योंकि पतिव्रता नारियां केवल भारत में होती। एक बार स्वामी रामतीर्थ जी महाराज अमेरिका गए और जब वो गए तो उन्होंने देखा कि एक गोरी नारी, गोरी मानी समझ गए ना, वो अमेरिकन, अपने पति के कब्र पर के बगल में बैठ करके पंखा झल रही थी। तो स्वामी रामतीर्थ जी ने प्रणाम किया। उस अमेरिकन लेडीज ने पूछा कि आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? कहा मैं ये सोचता था कि पतिव्रता नारियां केवल भारत में होती हैं। धन्य है ये अमेरिका देश कि आप यहाँ पति की, इतना पति से प्रेम के मर जाने के बाद में आप पति की कब्र के बगल में बैठ करके पंखा जल रही। वो लेडीज मुस्कुराई, कहा महाराज वो बात जो सोच रहे वो बात नहीं है। बोले फिर क्या बात? कहा हमें ठीक से तो पता नहीं है ये हमारे 5वें पति थे कि 6वें थे, ये तो पता नहीं, लेकिन जब इनसे शादी हुई तो हमसे एक शर्तनामा लिखवाया था इन्होंने, और वो शर्तनामा ये था कि अगर कदाचित मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र जब तक सूख ना जाए तब तक दूसरा विवाह, अगला विवाह मत करना। तो बोले मैं कब्र के पास में बैठ करके पंखे से इस कब्र को सुखा रही हूं कि कितने जल्दी ये सूखे और मैं अगला विवाह करूं। इसलिए माताओं ध्यान रखना, एक चौपाई से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भारत का कहीं नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस भारत देश की गरिमा केवल 2 लोगों से है। कौन लोग हैं? कि धन्य देश सो जहां शोर सारी, धन्य देश सो जहां शोर सारी, धन्य नारी नारी के लिए सूर्य को भी रास्ता देना पड़ा था। और एक तो भारतवर्ष की ऐसी नारी हुई, इतनी दबंग नारी थी कि यमराज उसके पति को लेकर के चल दिए, उसने पीछा किया यमलोक तक और शास्त्रार्थ किया और पति के प्राणों को वापस लेकर के, ये केवल भारत में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। और वो कौन नारी थी? सावित्री। सत्यवान के प्राण जब निकल गए तो यमराज के हाथ से कहा तुम मेरे रहते हुए मेरे पति के प्राणों को नहीं ले जा सकते। इसलिए किसी संत ने कहा है
इस संसार को, इस भारत को 3 लोग सजाते हैं और 3 लोग लजाते हैं। नोट कर लेना, कौन से वो लोग हैं जिनके कारण ये देश शर्मिंदा होता है, और कौन से वो लोग हैं जिनसे देश स्वाभिमान का अनुभव करता है। 3 सजावत देश को, सती संत अरुसूर। इस देश का श्रृंगार, इस देश की गरिमा 3 लोगों से, सती चरित्रवान नारियों से और ऐसे तपस्वी संतों से। 3 सजावत देश को, सती संत अरुसूर। लेकिन सती और संत अपने देश के अंदर बैठकर, अपने घर के अंदर अपनी रक्षा कैसे कर पाते हैं? उनकी रक्षा कौन करता है? जो बॉर्डर पर अपनी छाती को लगा करके ठंडी में, सर्दी में, गर्मी में जो सुरमा बांकरे, जो हमारे सैनिक, जो मिलिट्री के लोग खड़े रहते हैं, उनके कारण हम लोग यहां बैठे हैं। ये 3 लोग हैं जो देश का श्रृंगार करते हैं। 3 सजावत देश को, सती। पहले सती का नाम लिया, क्यों? क्योंकि वो चाहे संत हो और चाहे वो मिलिट्री में गया हुआ नौजवान हो, उसको राष्ट्रभक्ति या राम भक्ति किसने सिखाई? मां ने सिखाई। इसलिए पहले सती का नाम लिया गया। सती का अर्थ एक तो ये होता है कि वो पतिव्रता नारी होती है, लेकिन सती का दूसरा अर्थ होता है जो सत्य के मार्ग पर चले और दूसरों को चलाए, अपने बच्चों को। तो 3 सजावत देश को, सती संत अरुसूर। शूर मानी रणबांकरी, जो हंसते हंसते भारतवर्ष की वागडोर पर, बॉर्डर पर अपने प्राणों को कुर्बान कर देते हैं और मरने के पहले कहते हैं, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिनचार रहे न रहे। हे भारत माता, तेरा वैभव अमर रहे, हम तो दिनचार अब तुम्हारी सेवा की बलिवेदी पर अपने प्राणों को समर्पित करते हैं। तुम्हारे सामने से अगर मिलिट्री वाले निकले, तुम्हें पता लग जाए कि इस गाड़ी में मिलिट्री वाले जा रहे हैं, उन्हें प्रणाम करो, हो सके तो उनके डिब्बे में जाके पानी पिलाओ, कुछ खिलाओ। उन्हें भी याद रहेगा कि एक ऐसा नगर आया था जहां हमको इतना सम्मान दिया गया कि देख लिया कि कभी कभी बोगियां होती पूरी मिलिट्री वालों की, वो भी संत हैं। घर और परिवार उन्हें अपने घर में छोड़ना पड़ता है, और कैसी हिमालय की वादियों में, चाहे गर्मियों में, सीना तान करके खड़े रहते हैं। 3 सजावत देश को, सती संत। और संत क्या करते? कहा संत न होते जगत में, तो जर मर तो संसार। झरझर गिरत अंगार। कबीरदास जी कहते हैं ये अंगारे झरझर करके गिर रहे हैं वासनाओं के, तमाम बुराइयों के। संत ना होते जगत में, संत अपने कमरे में बैठ करके ईश्वर की उपासना करके ईश्वर से कहता है, हे प्रभु हमारे सभी लोगों को आप सुखी रखना, आनंद रखना। इसलिए संत की बड़ी महिमा है। तो 3 सजावत देश को, सती संत अरुसूर, और 3 लजावत देश को। 3 लोग देश को लज्जित कर देते हैं, कपटी, पापी, क्रूर। छली, कपटी, पापी प्रवृत्ति के लोग, जो क्रूर मन निर्दय, ऐसे लोग देश को लज्जित करते हैं। इसलिए इस चीज को आप ध्यान रखें कि सती नारी का बड़ा सम्मान है, अद्भुत सम्मान।
इसलिए माता अनसुईया जी के सामने आज सीता जी मिली। अब पूरी अनसुईया की कहानी नहीं सुनाएंगे, भागवत जब करेंगे तब फिर आपको सुनाएंगे। दुर्वासा अंगिरस्यांशो निबोधंगिरस प्रजा, तीनों देवता जिनके बेटे बने हैं बाद में, ऐसे अनसुईया के पद गए। सीता मुली बहोर सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख। बहोर मानी दोबारा, पहले लक्ष्मी जी के रूप में मिली थी, अब धरती पर अवतार लेकर के आई हैं तो दोबारा मिल रही, नहीं तो इसके पहले और कहीं मिलने का प्रसंग नहीं है। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई। श्री जानकी जी के दिव्य दर्शन प्राप्त करके ऋषि पत्नी माता अनसुईया जी को अत्यंत सुख का अनुभव हुआ। आशीष दे निकट बैठा और फिर पतिव्रत धर्म का उपदेश उन्होंने दिया है। और बड़ी सुंदर बात कहती है कि उत्तम के ऐसे बसे मन मा, उत्तम के ऐसे बस मन मानी, सपने हुआ पुरुष जगना, सपने हुआ पुरुष जगना। एक कहीं धर्म एक वृत्ति कई धर्म एक वृत्ति काये बचने मन काय बचने पति बचते। स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म है मनसा वाचा कर्मणा पति की सेवा।